हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और लार्ज रीडिंग के साथ मैं वापस आ गई हूँ। लेट्स चेक जिन लोगों का रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है या तो फिर ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है, सो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। और दूसरी बात, टाइमलेस है, जब भी आपके फीट पे आएगा आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था, वो है कि मैंने पेड प्राइवेट रीडिंग स्टार्ट की है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दिया है पेड प्राइवेट रीडिंग का डिटेल्स। वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। वी विल कैच यू एज सून एज पॉसिबल। एंड सेकेंडली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका डिटेल्स दे दिया है पेड प्राइवेट रीडिंग का। और मैंने एक छोटा शॉर्ट पोस्ट करके भी उसको अलग से डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आफ्टर ब्रेकअप आपको लेकर क्या सोचते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम 3 बार ले लीजिए। ज़रूरत पड़े तो उनकी पिक्स को सामने एक बार देख लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं। देखिए, द टेम्परेंस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनकी ना अवेकनिंग चल रही है इस वक्त। विद दिस टेम्परेंस कार्ड में आप देख सकते हैं अंधेरे के बीच में से एक उजाला निकल के आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अंधेरे के बीच में से एक उजाला निकल के आ रहा है। उनकी अवेकनिंग चल रही है। एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं, उनकी चक्रास हील हो रही है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, शायद वो किसी हीलिंग प्रोसीड्योर में है या तो फिर किसी कंसल्टेंट से बातें भी कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। रिलेशनशिप एडवाइजर्स होते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वो आप दोनों के बीच में ना बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ था वहाँ से निकल कर सिचुएशन को संभाल लेना चाहते हैं। मिस कर रहे कहीं ना कहीं द वर्ल्ड, कंप्लीशन चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ था उसमें कंप्लीशन चाहते हैं, उस चीज़ को लेट गो करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और उसमें बैलेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। मिस करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लाइक उनकी दिन की शुरुआत भी आपसे होती है, उनकी दिन ख़त्म भी होता है आप ही पर, आपकी सोच से। देखिए, मैंने बोला ना, आपसे ही दिन शुरू होता है और आपसे ही दिन, ये डबल कंफर्मेशन है कि आपको मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी दिन की शुरुआत आपसे होती है, रात को भी वो सोने से पहले आपके बारे में ही सोचते हैं। उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है, कि जो भी सिचुएशन आप दोनों में क्रिएट हुआ था उसका रिजल्ट यही है कि आप दोनों में ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वो बहुत जल्द आपके पास किसी तरह का अप्रोच लेके आ भी सकते हैं, चाहे माफ़ी मांग सकते हैं या तो फिर आपसे रिकन्सिलिएशन करने का भी बोल सकते हैं। बैठ कर बात को सुलझाने वाली जो एक मैटर होती है ना, वैसा मुझे दिख रहा है कि वो आएंगे और कहेंगे कि लेट्स टॉक एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एट द सेम टाइम उनके सामने ना नोटिसेबल है कि आप अपनी इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना रहे हो या फिर बना चुके हो। आप ग्रोथ की तरफ देख रहे हो, आप पास्ट को लेकर बैठे नहीं हो।
सो ये भी उनको नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड योर रिलेशनशिप। ये बहुत अच्छा है कि आप अपने इर्द गिर्द एक क्या कहूँ, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को ना भी दिख रही है और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनके अंदर वो एनवी वाला चीज़ या फिर जेलसी वो चीज़ नहीं है। वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत जल्द वो आपके पास आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है और आपके पास आएंगे तो एक डिसीजन के साथ आएंगे, एक सॉलिड डिसीजन के साथ आएंगे। मैंने अभी बोला ना, वो आएंगे और कहेंगे लेट्स टॉक एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए अभी उनकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। एट द सेम टाइम उनको समझ आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने पहले क्या गलती की है। तो इन सब चीज़ों को ना वो लाइक रिजॉल्व करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उनका इंट्यूशन उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। बॉटम से है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे, जो भी ओल्ड साइकिल्स थी, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बार बार रिपीटेडली हो रहा था, उसको वो एंड करना चाहते हैं क्योंकि अभी डिवाइन उनको गाइड कर रही है। With this high priestess card, this is a with this hermit card, this is a spiritual card। ठीक है, वो शायद मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, डिवाइन से जुड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम उनकी इंट्यूशन के थ्रू भी डिवाइन उनको गाइड कर रही है और उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि वो अब ये ओल्ड पैटर्न जो भी कुछ हो रहा था उस सब से मूव ऑन करके एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जो भी टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में था ना, उसको रिलीज करके एक ब्रांड न्यू सिचुएशन क्रिएट वो करेंगे जहाँ पर सब कुछ सही होगा। ये सब कुछ प्लानिंग उनके अंदर चल रहा है इस वक्त और इसमें डिवाइन भी उनकी मदद कर रहे हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। तो ये जो रीडिंग आया है ये मेजर अरकाना से है। चले देख लेते हैं आपके पार्टनर की और क्या क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और क्या कुछ सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, ओह आई थिंक बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स देखिए उलझे हुए हैं लेकिन कहना बहुत कुछ चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। वहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया है द मैजिशियन का कार्ड। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता ना भी ख़त्म नहीं हुआ है, सो इसीलिए वो आपको क्रेव भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी करके, बात करके हो, मिलकर हो, कुछ भी करके हो, बस सब कुछ ठीक कर लिया जाए, बस ठीक हो जाए सब कुछ। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड पहले भी निकला था, इसको आना ही था। स्लीपलेस नाइट है उनकी। बॉटम से देखिए द लवर्स, आपके बारे में सोच कर ना स्लीपलेस नाइट है इस वक्त उनकी। वो रातों को सो नहीं पाते।
उनको सिर्फ आपकी क्रेविंग होती है, उनको लगता है कि कुछ भी करके बस आपके साथ बात हो जाए, आपके पास आ जाए वो। इस कार्ड को मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, नए से शुरू करना चाहते हैं। और आपसे जो दूरी उनके उनके साथ जो क्रिएट हुई है ना, पहले उनको लगा था, डेफिनेटली लगा था, जब वो आपसे मूव ऑन किए थे या तो फिर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुई थी, उनको लगा था कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। रातों को सो नहीं पाते, पुरानी बातों को लेकर सोचते रहते हैं, आपके पुराने चैट्स पढ़ते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, एंड देन बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। और उनको ना एनजाइटी होता है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा एनजाइटी होता है, और कहीं ना कहीं एक फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन का एक फियर है। ठीक है, कहीं आपके पास आएंगे तो अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने उन्हें नहीं अपनाया तो क्या होगा, क्या रिश्ता टूट जाएगा, क्या मैं बचा पाऊंगा या फिर बचा पाऊंगी। दिस काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ एनर्जीज, लॉट्स ऑफ थॉट्स, उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और जिसके चलते ना उनको रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, और अगर सोते भी है कभी कभार तो उठ जाते हैं बीच बीच में। हर हाल में उनको आपसे, आपके साथ रिकंसाइल करना है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता लाइक डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं करेगा। फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट उनको ये पता है, आप जैसा प्यार, आप जैसा सपोर्ट कोई नहीं करेगा उनको। इसीलिए वो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी क्रेविंग हो रही है उनको। हर हाल में उनको आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है, हर हाल में उनको आपके साथ ही रहना है। वो एक गाना है ना, मतलब मूवी है ना, रहना है तेरे दिल में। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब आपसे अट्रैक्टेड है, आपको लेकर पोजेसिव है, ऑब्सेस्ड है। मतलब उनको अब लगता है कि कुछ भी नहीं है आपके बिना, लाइक वो यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके बस आपके पास आए और सब कुछ एक्सप्रेस कर दे। एक लस्टी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो वो फील करते हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि टाइम निकलता जा रहा है, सो मुझे एज सुन एज पॉसिबल कुछ करना है ताकि मेरा पार्टनर मेरे साथ हो। ठीक है, वो अब देरी नहीं करना चाहते। 6 ऑफ कॉइन्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल लाइफ फील करते थे, उनको स्टेबिलिटी फील होती थी। वो आपको भी स्टेबिलिटी अब देना चाहते हैं। आपने उनको स्टेबिलिटी दी थी लाइफ में, अब वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। देखिए, वहाँ से भी आया था चैरियट का कार्ड, यहाँ से भी आया है। आपके पार्टनर एक सॉलिड डिसीजन के साथ आ रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ गया है। क्या सही है क्या गलत है समझ आ गया है, क्या करना चाहिए वो समझ में आ गया है। कभी कभार स्ट्रेस की वजह से उनको एंजाइटी फील ज़रूर होती है, लेकिन उनको ना, मतलब लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए थे वहाँ से वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। बॉटम से आया है द टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है, धीरे धीरे जितना टाइम जा रहा है उनको समझ आ रहा है कि हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन, और वो उसकी तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो रिकन्सिलिएशन के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत जल्द एक्शन लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके,
देखिए, आपको लेकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। उनको ये भी पता है कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ पहले भी बोला है। लेकिन आगे चलकर जहाँ तक मुझे लग रहा है, शायद वो आगे चलकर चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए भी थोड़ा बहुत झूठ बोलेंगे। बहुत इमैच्योर से थे। हालाँकि उनमें धीरे-धीरे मैच्योरिटी आ रही है, लेकिन फिर भी जो भी झूठ उन्होंने बोले थे, जो भी चीज़ों को उन्होंने छुपाया था आपसे, वो सब कुछ अब ना रिवील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको मनाने के लिए कुछ भी चलेगा। बस मेरा पर्सन मान जाए। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ही मैच्योर है। पेज की एनर्जी आई है। तो वो प्लान तो करते हैं, लेकिन वो ना बहुत इमैच्योर से प्लान वगैरह करते हैं, इसीलिए कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कभी कभी। अगर बहुत सॉलिड प्लानिंग के साथ वो आएंगे तो शायद इस मैच्योरिटी से निकल जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। सो डिवाइन की ब्लेसिंग से, एंजल्स की ब्लेसिंग से वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। जैसे चैरियट कार्ड में मैंने पहले ही बोला कि वो धीरे धीरे उनकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो रही है, उनको सही गलत का फ़र्क समझ आ रहा है। सो धीरे धीरे इसे मैच्योरिटी से वो निकल जाएंगे एंड देन मैच्योर एक फेज में आ जाएंगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। बहुत सोच रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला था, उनके अंदर एक डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन। वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना पास्ट की चीज़ों को लेकर, तो उनको ये भी लग रहा है कि कहीं मैं जाऊंगा तो ये रिजेक्ट ना कर दे। इस चीज़ को लेकर वो बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में ना, लाइक, हर वक्त आप चलते रहते हो। हर वक्त कैसे मिला जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए, बैलेंस क्रिएट किया जाए। कहीं आपने उससे मूव ऑन कर लिया है, कहीं आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या आप मानोगे? दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब रैंडमली उनके दिमाग में ना कंटिन्यूअसली ये थॉट्स चल रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो सक्सेस पाना चाहते हैं। बॉटम से है द फूल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं उसके लिए। मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी यहाँ से। देखिए, आखिर में वो आपके साथ सक्सेस ही चाहते हैं और वो उसके लिए एक्शन लेंगे भी। वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत करना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से उनको ना ये नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है कि हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। जो तुम करना चाहते हो उसको कैसे करना है, और उसी वजह से ना वो अपने अंदर स्ट्रेंथ भी गैदर कर रहे हैं ताकि वो आपके पास आ पाए। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। सो वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे फॉर रिकन्सिलिएशन। और क्या ही कहूँ मैं, इसको यहाँ रखते हैं एंड देन लेट्स। कार्ड्स आपको आई होप दिख रहे हैं। बहुत जल्द वो आपको अप्रोच करेंगे, न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, रिकनसाइल करेंगे आपके साथ। और ये सब कुछ ना उनको डिवाइन ही मतलब गाइड कर रहे, बता रहे हैं। सो वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं उसके लिए। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो इस वक्त उनके दिल दिमाग में सिर्फ आप ही हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आपके अलावा कोई और नहीं है जो उनको शांत कर सकता है, या तो फिर उनको वो दे सकता है जो उनको चाहिए। तो इसीलिए वो डिवाइन के सामने सरेंडर भी हो रहे हैं कि हाँ, मुझे ये सब कुछ चाहिए। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने का बहुत रिग्रेट भी है। एट द सेम टाइम ना इम्पल्सिव हो रहे हैं कि बस जल्दी से वापस आ जाए, बस जल्दी से सब कुछ हो जाए। अट्रैक्टेड है, ऑब्सेस्ड है, मतलब सब कुछ मिक्स्ड इमोशन यहाँ पर है। सब कुछ है, गुस्सा भी है, प्यार भी है, रिग्रेट भी है, एंड देन टेंशन भी है, डर भी है, सब कुछ है। पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं,
ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है डियर एंजल्स? 3 cards, give me 3 cards. Death, okay, justice, and the emperor. बॉटम से आया है द एम्प्रेस, एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों आ गए हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट है ये आपकी, ठीक है। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन लाइक इस वक्त, सॉरी आपके पर्सन नहीं, आपके लिए जो गाइडेंस है, पास्ट को लेट को कर दो, पास्ट को लेट गो कर दो, न्यू बिगिनिंग जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ये आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आएगा, बैलेंस लेके आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव है वो रिलीज़ होते जाएंगे, और जो आप लोगों के लिए अच्छा है, आपके वेल विशर है, वो सब वापस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ द एम्परर कार्ड यहाँ पे आया है, बॉटम से है द एम्प्रेस। सो ओवरऑल आप दोनों डिवाइन की ब्लेसिंग भेजी हुई एक ब्लेसिंग्स हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों, ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो चैप्टर है, वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। बहुत जल्द फिर आप दोनों रिकंसाइल करने वाले हो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। लेकिन इस वक्त आप लोगों को अपनी ईगो हटा देनी है, आपको पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, वो जो ओल्ड साइकिल है उसको एंड कर देना है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो जाओ, डिवाइन के सामने सरेंडर करो, जस्टिस आ रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू।